किसी के पापा नहीं होते, एक्सपायर हो जाते हैं, उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी हमारे पास स्पेशल स्कॉलरशिप है। कर्म शिक्षा पब्लिक स्कूल में ऐसी क्या खास बात है? हम अपने स्कूल में ही बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही देते हैं, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे बेटियों से बहुत प्यार है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब बेटियां हमारी निकल कर आगे आएं। यहाँ पर बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच भी दिया जाता है। सिर्फ 2 बजे तक मेरे बच्चे नहीं है ये, मैं 2 बजे के बाद भी ध्यान देती हूँ। मैं लेकिन अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस के चक्कर में वो बेचारे पढ़ नहीं पाते। जो हमारे थोड़े से एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनके घरों में जाके मैं चेकिंग भी करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ काशीपुर की अलीगंज रोड पर कर्म शिक्षा पब्लिक स्कूल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नए एजुकेशनल सेशन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हर माता पिता जो है वो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में लगा है। अगर ऐसे में आप स्कूल की तलाश में हैं तो कर्म शिक्षा पब्लिक स्कूल आपके लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर जरूर हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कर्म शिक्षा पब्लिक स्कूल में ऐसी क्या खास बात है, क्या कुछ ये विशेष शिक्षा तंत्र के लिए कर रहे हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए यहाँ की प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम, कैसे हैं? सर कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैम, नए एजुकेशनल सेशन की शुरुआत हो गई है, इस सेशन में किस तरीके की तैयारियां हैं? सर जैसे आपने हमारा स्कूल पूरा देखा, ठीक है, ये एक बहुत हमने बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट किया था, अब ये बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा स्कूल दूसरे स्कूल से अलग क्यों है? क्योंकि सर हम लोग अपने स्कूल के, आपने देखा होगा कि आसपास के गांव के बच्चे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम बेसिकली उनको डिसिप्लिन सिखाना, उनको मैनर्स कैसे होते हैं वो सिखाना, ईच एंड एवरीथिंग पे हम बहुत डीपली वर्क करते हैं उनके, कि उनको कैसे मतलब डिसिप्लिन में रखना है। सबसे बड़ी बात ये है कि सर हमारे जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत फैमिलियर है। हम लोग एज अ फैमिली ही यहाँ पे वर्क करते हैं। एज अ फैमिली हमारा मतलब पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड है यहाँ पे। मैं मतलब आपने देखा होगा और स्कूल्स में कि पेरेंट्स से टीचर प्रिंसिपल है वो जल्दी से मिल नहीं पाती, बिकॉज ऑफ हर वर्क, जो भी काम है जिस कारण भी, आई डोंट नो, बट ये है कि मैं यहाँ पे अपने पेरेंट्स के लिए फ्री रहती हूँ। चाहे जितना मर्जी मैं बिजी रहूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पे फ्री रहती हूँ। हमारे यहाँ रात को 10 बजे तक हम लोगों ने यहाँ पे टीचर्स को ही कह रखा है कि कोई भी पेरेंट्स फ़ोन करे आपको पिक करना ही है। कोई भी उनकी प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन आपको निकालना ही है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता, ड्यूरिंग हर होमवर्क कुछ भी काम कर रहे हो स्कूल से, वो कभी भी हमारे टीचर्स को, क्लास टीचर्स को फ़ोन कर सकते हैं। आपने और स्कूलों में देखा होगा कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो, बीच में प्रिपरेटरी लीव देते हैं। हम लोग नहीं देते सर। हम लोग एज अ रिवीजन के लिए अपने स्टूडेंट्स को घर स्कूल में ही बुलाते हैं कि यहाँ आए, रिवीजन करें। और मैं पर्सनली, अगर हमने छुट्टी दी भी है किसी कारण पर, मैं पर्सनली मोस्टली जो हमारे थोड़े से एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनके घरों में जाके मैं चेकिंग भी करती हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली फोकस बहुत रहता है अपने बच्चों पे। सिर्फ 2 बजे तक मेरे बच्चे नहीं है ये, मैं 2 बजे के बाद भी ध्यान देती हूँ। मैं कभी भी रैंडमली किसी भी टीचर को, किसी भी पेरेंट्स को फ़ोन कर लेती हूँ, क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो सर हम लोग इस तरह से काम करते हैं। हमारा सिर्फ ये बिजनेस नहीं है, मेरा एक कहते हैं एम है कि हर घर का बच्चा पढ़े, और मैं चाहती हूँ कि मतलब काशीपुर आगे निकले। हर घर का बच्चा पढ़े, यानी कि शिक्षा पर समान अधिकार वाली भी आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी ये भी थीम है। ऐसे में फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। नर्सरी का फीस स्ट्रक्चर है सर, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर है 1650 रुपीज़, 1650 रुपीज़, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है सर वो है 1000 रुपीज़। और स्पेशल जो हमारी बच्चियां हैं, मुझे स्पेशल, मैं आप कहोगे कि यहाँ पे आप भेदभाव कर रहे हैं, इट्स ओके सर, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे बेटियों से बहुत प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब बेटियां हमारी निकल कर आगे आएँ, जो हर क्षेत्र में आपको पता निकल भी रही हैं, कहीं पीछे नहीं हैं। तो सर उनके लिए हमने जो हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उनमें हमने डिस्काउंट दे रखे हैं। हमने बुक्स में और जो हमारी ड्रेस में है उसमें डिस्काउंट दे रखा है बच्चों को। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे अक्सर हम लोग देखते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, उनमें पढ़ाई का जज्बा भी होता है और वो पढ़ लिख कर कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस के चक्कर में वो बेचारे पढ़ नहीं पाते। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रबंध आप लोगों ने कर रखे? बिल्कुल सर, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं,
जिसमें से उनका मोस्टली 60 या 70% हम ऑफ कर देते हैं। और जो आप देखते भी हैं कि मतलब अनफॉर्चुनेटली कि मतलब किसी के पापा नहीं होते, एक्सपायर हो जाते हैं, उनके लिए भी हम लोगों के लिए जो सिंगल पेरेंट मदर जो होती हैं, उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी हमारे पास स्पेशल स्कॉलरशिप है। हम उनकी हाफ फीस ऑफ कर देते हैं। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए कैसे प्रबंध? सर देखिए, बेसिकली मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, मैं नेशनल लेवल प्लेयर रही हूँ, ठीक है। अगर आगे देखे जाए, मेरे फादर भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, मेरा ब्रदर भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा है, ठीक है। हम लोगों ने नेशनल रिप्रेजेंट करा है। तो सर मतलब मेरे फादर हमेशा एक बात कहा करते थे, जब हमारे टाइम में होते थे, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। बट सर आजकल ये नहीं होता। मेरे फादर साहब एक बारी बात कहते थे कि बेटा, 1 नंबर होता है पढ़ाई का, 0 नंबर होता है गेम्स का। दोनों को अगर आप मिलाओगे तो 10 मार्क्स बनते हैं, राइट। अगर आप पढ़ाई में आगे निकल गए तब 1 मार्क्स, 10 में से 1 मार्क्स आया तब भी आप फेल। अगर आप स्पोर्ट्स में आगे निकलते हैं तब आपका 0 मार्क्स आया तब भी आप फेल। तो आपको दोनों को इक्वल ही लेके चलना पड़ेगा, 10 आउट ऑफ 10। तो सर हम लोग स्पोर्ट्स पे भी बहुत ध्यान देते हैं। अब हमारे जो हमने पीटीआई करे हैं वो बहुत अच्छे हैं। आई होप आपको कर्मा का नाम जल्दी आगे सुनने को मिलेगा स्पोर्ट्स में भी। एक और बात मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आजकल हर स्कूल अपने आप को बेस्ट तो बता ही रहा है, ऐसे में बाकियों से कर्म शिक्षा पब्लिक स्कूल अपने आप को अलग कैसे बनाए हुए है, इस पर क्या कहते हैं? सर हम लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे सर आपने स्कूल का पूरा आप घूमे, ठीक है, आपने जगह जगह पेंटिंग देखी, जगह जगह आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। सर उसके लिए हमने किसी बाहर से नहीं बुलाया। ये मेरी फैमिली जो है ना, KSPS फैमिली, चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे उसमें पेरेंट्स हों, चाहे उसमें मैं खुद की हूँ, ये सारे काम हमने खुद मिलकर करे हैं सर। दूसरी बात सर, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो सर उसका सोल्यूशन हमने करा हुआ है। हम अपने स्कूल में ही बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही देते हैं, हेल्दी वो भी, ताकि बच्चे चाहे कह दो जी डर से खा लें चाहे प्यार से खा लें। हमारा मकसद तो सिर्फ उनको बैलेंस डाइट देने से है। तो हम लोग अपने बच्चों को यहाँ बैलेंस डाइट भी देते हैं, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों। ब्रेकफास्ट और लंच वाली बात की, मतलब मैं इसको मिड डे मील के तौर पर ले सकता हूँ, तो काशीपुर का पहला प्राइवेट स्कूल ऐसा है जो मिड डे मील भी प्रोवाइड। यस सर, यस जी सर। क्यों, ये एक बिल्कुल नई बात मुझे पता लगी है कर्म शिक्षा पब्लिक स्कूल के बारे में कि यहाँ पर बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच भी दिया जाता है, यानी कि मिड डे मील की सुविधा भी अवेलेबल है। काशीपुर का मुझे लगता है कि ये इकलौता प्राइवेट स्कूल है जो ऐसी सुविधा दे रहा है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की भी कोई चिंता नहीं है, उसकी भी सुविधा है। स्पोर्ट्स को लेकर के भी ये लोग एक्टिव हैं, पढ़ाई को लेकर के तो सुपर एक्टिव हैं ही हैं। तो ऐसे में जो शुरुआत में मैंने बात कही थी कि कर्म शिक्षा पब्लिक स्कूल आपके बच्चों के लिए जो है एक बेहतर विकल्प हो सकता है एक अच्छे स्कूल के तौर पर, यह बात कहीं ना कहीं सार्थक साबित होती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।